चलो बेटा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 2 है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 2 है बेटा। एक सेकेंड, इसकी फुल स्क्रीन कैसे करें? अभी इसकी फुल स्क्रीन आ गई। हाँ, ये आ गया। हाँ चलो बेटा, करेंगे स्टार्ट हम लोग बीआरएस का लेक्चर नंबर 2। पेज नंबर बता रहे मुन्ना? 1.9 कैसे क्या दिया उसने? पेज नंबर 3.9 आना चाहिए ना। उसको 3.9 कर देना। फिर इधर में प्रिंटिंग में कुछ तो गड़बड़ हुआ है। देखो ये है पेज नंबर 3.9। अच्छा, इसमें से भी इस चैप्टर में गलत है, बाकी चैप्टर में बराबर है। बाकी में बराबर है ना, 10th वाले में। पर पॉइंट 1 पॉइंट 2 वाला पेज सही है ना? हाँ, ओके। आवाज आ रहा है सभी को? जस्ट अ सेकेंड गाइस, बीच में लाइट चली गई थी। हो गए सर। डन, ओके, आ जाओ। ले मुन्ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा है। आ जाओ यार, प्लीज ध्यान दे दो। बीआरएस के अंदर में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आ जाओ पेज नंबर 3.9 पे। ये पेज नंबर क्या होना चाहिए बेटा आपका? 3.9। ये 1.9 नहीं है, तीसरे टॉपिक का 9th पेज। तीसरे टॉपिक का 9th पेज, ठीक है? आ जाओ, चलो स्टार्ट करें हम लोग। ग्रेट, उन्हें ध्यान देना। सो क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देना सभी ने। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 3.9। सर मॉड्यूल अलग से देखे नहीं ना हम लोग? आईसीएआई के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस, छोटे बड़े सारे क्वेश्चंस नोट्स में कवर किए। इसके अलावा एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू की आपको अलग से पीडीएफ दूंगा, और उसके अलावा कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस हर टॉपिक के 3-3, 4-4, जो एकदम डिफिकल्ट लेवल के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन एकदम डिफिकल्ट है। आया तो एकदम होशियार बच्चा ही सॉल्व कर पाएगा। वो भी लेवल के हर टॉपिक के 3-4 क्वेश्चंस वैसे आपको वो अलग से दूंगा, है ना? बाकी हम लोगों को ये नोट्स करना है, प्लस एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू, प्लस कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस मास्टर स्ट्रोक वाले, है ना? तो वो भी हम लोग करेंगे। सर वो क्वेश्चंस पहले दे दो ना। नो, वो पहले नहीं करना है, मैं देता हूं आपको समय समय पे, ठीक है? अब नोट्स आ गए तो अब हमारी गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी। बस अब हमारा क्या है, फ्रेम्ड हो गया, सब कुछ सिलेबस फिक्स हो गया कि क्या क्या करना है ना? अभी तक क्या था, आपके हाथ में कुछ था ही नहीं, तो आपको पता नहीं था आगे क्या होने वाला है, कब क्या करने वाले। आ जाओ। So, from the following particulars, prepare the bank reconciliation statement for Jindal Offset Limited. Balance as per cash book is 2,40,000. कैश बुक का बैलेंस कितना दिया बेटा? 240, है ना? 2,40,000। अब तक पता नहीं पूछा गया है, अब तक पता नहीं है कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है या पासबुक है, बरोबर है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट 2 rupees 1,36,000. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट यर क्लियर. बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, बैलेंस एज पर पासबुक हमें दे दिया है। ओहो, इस क्वेश्चन के अंदर में दिया ही नहीं है कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक लेना है पासबुक लेना है। कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बरोबर है?
जब कभी भी क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है या पासबुक है, कुछ नहीं दिया है, तो वहां पे अज्यूम कर लेना स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक। सर वेट, मैंने पासबुक अज्यूम किया तो ठीक है, अज्यूम कर लेना पासबुक। सर वेट, मैंने कैश बुक अज्यूम किया तो ठीक है, अज्यूम कर लेना कैश बुक। जो अज्यूम करना है कर लो, लेकिन कब? अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कुछ नहीं दिया है तो। सर आपके हिसाब से ज्यादा अच्छा क्या रहेगा? कैश बुक अज्यूम कर लेना, क्योंकि कैश बुक आपके हिसाब से होता है ना, तो आपको उसमें दिक्कत जनरली नहीं आएगी। डन, एक बात क्लियर हो गई? चलो ले बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ले लो क्या? अभी बनाओ, एक स्टेटमेंट बनाओ, लिखो बेटा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ जिंदल ऑफसेट। लिखो ऐसा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ जिंदल ऑफसेट। लिखो फटाफट से, बीआरएस ऑफ जिंदल ऑफसेट, पेज नंबर 3.9। ऐसा लिखना, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 3.9, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 3.9। डन, सब लोग साथ में ना बेटा, आ जाओ। क्या बोला यहां पे? स्टार्टिंग पॉइंट ले लो क्या? लिखो बेटा, बैलेंस एज पर कैश बुक। कुछ बोला नहीं है तो फेवरेबल है क्या? ले लिया, बैलेंस एज पर कैश बुक ले लिया, फर्स्ट पॉइंट। चलो ओके, दिख रहा है बेटा सभी को? ऊपर हेडिंग दे देना बीआरएस ऑफ जिंदल ऑफसेट, नीचे लिखो, ये ऐसा टेबल भी बना लिया चलेगा, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर अमाउंट। नहीं बनाए तो भी चलेगा, बनाए तो भी चलेगा। डन, लिखा बेटा सबने पहला पॉइंट? आ जाओ, मुद्दे की बात की तरफ ध्यान दो, ड्राइंग पेंटिंग होती रहेगी बाद में। आ जाओ, लिख दिया। ये समझ में आया सभी को? स्टार्टिंग पॉइंट मैंने कैश बुक ले लिया, यहाँ पे कुछ बोला नहीं तो मैंने कैश बुक अज्यूम कर लिया। चल अगला पॉइंट पढ़ूं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट्स टू रुपीज 1,36,000। गुरु हो जाओ शुरू। फर्स्ट स्टेप इक्वल, अभी तक हमारी 3 स्टेप और एक रूल हुआ है, दूसरा रूल जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकेंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए इधर है, रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन। सेकेंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन। दिख रहा है बेटा सभी को? सो फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन पढ़ो, एनालाइज करो। सब लोग करो ना इससे, हाँ, इंफॉर्मेशन पढ़ो, एनालाइज करो एंड गो टू द न्यू पोजीशन। इंफॉर्मेशन में क्या लिखा था बेटा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक मिला रहता तो कैश बुक बड़ा रहता, हमने चेक इशू किया तो हम कैश बुक को कम करें। पर जिस गधे को चेक इशू किया उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। बोलो मेरा एटीएम बैलेंस है ना, पासबुक है ना, लेफ्ट हैंड कम होगा क्या? लिखा है ना यहाँ पे नॉट प्रेजेंटेड, सो प्रेजेंट ही नहीं किया। बोलो मेरा एटीएम बैलेंस कम होगा क्या? लेफ्ट हैंड कम होगा? नो, ये यही खड़ा रहेगा, गेम ओवर। आगे के न्यू पोजीशन। अब पहली दोनों स्टेप को भूल जाओ। थर्ड स्टेप क्या है बेटा? एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे? पढ़ो, पॉइंट है कैश बुक, पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। सो लिखो सेकेंड पॉइंट, ऐसा लिखना आपने, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। दिख रहा है बेटा सभी को जो मैंने लिखा? दिखा मैंने जो लिखा हो? चेक इशूड, देखो ये बच्ची को दिखा, यही मन की आंखों से देख रही है बरोबर। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। क्या किया हमने इसको? प्लस। एक बार फिर से, फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन पढ़ो, इंफॉर्मेशन में लिखा होता है चेक इशूड, बट सामने वाले पार्टी ने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया, बरोबर है क्या? एक बच्चे बोला सर ये नोट्स हमको कब मिलेगी? मिल जाएगी बेटा। ये फेस टू फेस वाले बच्चे, ये रोज यहाँ पे आते हैं क्लास पे, तो इनको तुरंत दे दिया। आपको डिस्पैच किया होगा ऑलरेडी, तो आपके वहां कुरियर पे आ जाएगी, आपने अगर हार्ड कॉपी का ऑप्शन लिया होगा तो, है ना? फर्स्ट स्टेप इक्वल, चेक इशूड, जिस पार्टी को चेक इशू किया, चेक इशू कर दिया, कैश बुक तो कम कर दिया। चेक मिला रहता तो कैश बुक बढ़ा रहता, इशू किया कैश बुक कम, बट जिसको चेक इशू किया उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, इसलिए मेरा पासबुक यहीं खड़ा है, खेमो खेल खत्म। आगे न्यू पोजीशन। अब भूल जाओ पहले दोनों स्टेप को। थर्ड स्टेप क्या? एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? कैश बुक, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। या फिर सिंपल एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट को हिलाना है। अब इसको ऊपर ही लाना पड़ेगा ना, मिक्स करना है, दोनों को मैच करना है तो। चलो ठीक है, डन। चलो आगे नेक्स्ट,
चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड 90,000. अगेन फर्स्ट स्टेप इक्वल, चल बेटा, हाँ चल करे से, फर्स्ट स्टेप इक्वल, चेक डिपॉजिटेड है इशूड है? डिपॉजिट. डिपॉजिट कब करते हैं? जब हमें चेक मिलता है तभी ना. चेक को पैर तो है नहीं जो अपने आप चला गया होगा बैंक में, चेक हमें पहले मिला होगा. रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इज इक्वल टू चेक डिपॉजिटेड, बताया था ना. सो मतलब ये मिला हुआ चेक है कि चेक मिला मतलब कैश बुक बढ़ गया. आगे क्या लिखा है? बट नॉट क्लियर्ड. क्लियर हो जाता था तो ये भी बढ़ जाता था, लेकिन क्लियर हुआ है क्या? नो. इसलिए यही खड़ा है. गेम ओवर. बोलो बेटा क्या करना है अभी? थर्ड स्टेप एडजस्ट स्टार्टिंग पॉइंट. बोल क्या करेंगे बेटा? स्टार्टिंग पॉइंट को एडजस्ट करना है. तू क्या एडजस्ट कर रही है? फोन को रख दे बाजू में. हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, पहुंचना है पासबुक. फिक्स करो, लेस करो. वही लेस लिखो. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड. बस दिखा सभी को? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड. फिर से क्या पॉइंट लिखना है? सेंटेंस बता देता हूं. वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट किया रे बाबा. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड. देखो ये चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड. ऊपर में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. शॉर्ट एंड स्वीट. ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखते बैठना. चलो आगे. उसके बाद अगला पॉइंट, फोर्थ वाला. बैंक चार्जेस अमाउंट्स टू ₹300. अब बैंक चार्जेस के बारे में कुछ भी बोला नहीं. किसने किया, क्या किया? कॉमन सेंस. बैंक चार्जेस कौन लगाता है? बैंक. अच्छा, बैंक चार्जेस बैंक लगाएगी तो हमारे घर में घुस के कैशबुक को प्लस माइनस करेगी क्या पासबुक को? कॉमन सेंस, पासबुक को. अच्छा, बैंक चार्जेस की वजह से बैंक पासबुक को बढ़ाएगी या कम करेगी? कम करेगी. आ गया न्यू पोजीशन. लेस करो. सर इतना इजी? वापस बताओ. फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन पढ़ो. बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए मतलब आपका पासबुक लेफ्ट हैंड एटीएम बैलेंस कम हो गया. रूल नंबर 1, जब भी बैंक वाले पासबुक में कोई डायरेक्ट एंट्री करते तो उसका इफेक्ट कैशबुक में पेंडिंग है, इसलिए यही खड़ा है. यस और नो? अगर इसमें भी हो गया रहता तो लिखा रहता है ना कैशबुक में भी हो गया, बट बोला है क्या ऐसा? नो. इसलिए यही खड़ा है. फर्स्ट स्टेप इक्वल, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, पासबुक कम हो गया. आ गया न्यू पोजीशन. बोलो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक, पहुंचना है पासबुक पे. फिक्स करो, लेस करो. बोलो बेटा कितना है? नरेशन क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस. खत्म. प्लीज जो मैं सोच रहा हूं वो सोचना, मेरे अलावा कुछ और सोचोगे तो आप यहां कंफ्यूज हो जाओगे. जो मैं सोच रहा हूं वो ही सोचो. कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बोला इसका इफेक्ट कैशबुक में हुआ नहीं, फिर लेस क्यों किया कैशबुक? अरे भगवान, मैंने कैशबुक लेस नहीं किया, मैंने बीआरएस के अंदर में कैशबुक को लेस किया. एक्चुअल में कैशबुक को मैंने कुछ नहीं किया. ये सारी बातें प्लस माइनस कहां हो रही है? बुक्स ऑफ अकाउंट में या बीआरएस में? सर क्यों लेस किया बीआरएस में भी? रिकंसाइल करने को. सर भी कैशबुक को ही लेस क्यों किया? पासबुक को बढ़ाना था ना. अरे बाबा स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है, ये तो यहां पहुंचना है, इसको थोड़ी अब चेंज कर सकते. किसको हिलाना बेटा? कैशबुक को. यस और नो? क्लियर? जो मैं सोच रहा हूं वही सोचो. प्लीज ध्यान देना, है ना? आ जाओ, चलो क्या आगे. बाय द वे किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो. एनीबॉडी? ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन वाला बच्चा और ऑफलाइन वाला बच्चा सही जा रहा है? सब स्मूथ एकदम, मक्खन की तरह, पानी की तरह बह रहा है सब कुछ. चल आ जाओ. बारिश मत बोलो रे भाई, पिछले 15-20 दिन से बहुत त्रास था. इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट्स टू ₹1250. ओहो हो, बैंक वालों ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया. रुको, बैंक वाले जब भी कुछ करेंगे तो कहां करेंगे? पासबुक में. बैंक वाले कुछ भी करेंगे तो कहां करेंगे? पासबुक में. सो बैंक वालों ने पासबुक में क्रेडिट किया, तो पासबुक में क्रेडिट यानी बढ़ाना है कम करना? नहीं मालूम, छोड़ो. कैशबुक में डेबिट करना यानी बढ़ाना, उल्टा. पासबुक में क्रेडिट करना यानी बढ़ाना. बराबर है? तो बैंक वालों ने पासबुक बढ़ाया. हमें क्या समझा? कैशबुक में डेबिट यानी इंक्रीज होता है, उल्टा पासबुक में क्रेडिट यानी इंक्रीज. और यहां पे क्या हुआ है? क्रेडिट, मतलब पक्के में पासबुक बढ़ाया होगा. बरोबर ना? या फिर एक और सिंपल, यहाँ पे इंटरेस्ट अलाउड लिखा रहता तो भी हम लोग बोल देते थे पासबुक बढ़ा दिया. चलो पासबुक बढ़ गया क्या? रूल नंबर 1, जब भी बैंक वाले कोई डायरेक्ट एंट्री करते पासबुक में, समझ जाओ उसका इफेक्ट कैशबुक में पेंडिंग है.
गेम ओवर। पहले दोनों स्टेप को भूल जाओ। थर्ड स्टेप क्या था? बोल बेटा, किसको एडजस्ट करना है? हाँ, कैश बुक को। कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, पहुंचना कहां है? पासबुक। फिक्स करो, ऐड करो। क्या लिखोगे आप? बोलो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। खत्म। लिख लिया क्या? बोलो कितना था अमाउंट? अपना आंसर ऐड आया था ना? बोलो, पासबुक का आंसर इतना आना ही चाहिए, 286950। ये सही है फिर आपका आंसर। क्लियर है क्या? पक्का कर पाओगे क्या? अच्छा, अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, सर आपने इतना गंदा फॉर्मेट लिखा ना, एकदम गोबर की तरह, हम क्या इस फॉर्मेट को अच्छा कर सकते हैं क्या? जी हाँ, कर सकते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ जिंदल, ठीक है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, बैलेंस एज पर क्या था आपका स्टार्टिंग पॉइंट? कैश बुक, यहां पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे ऐड वाले आइटम और यहाँ पे लेस वाले आइटम, ये ऐड 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 सब यहाँ पे लिखेंगे। इसका टोटल आउटर कॉलम में ऐड, लेस वाले आइटम सब आप यहाँ लिखोगे, लेस लेस लेस, आउटर कॉलम में इसका टोटल लेस। आपका आंसर आ गया पासबुक बैलेंस 2 लाख। कितना था वो? बरोबर है क्या? ठीक है ना? प्रेजेंटेशन की बात है, समझ में आया ना? क्यों ऐड करते, क्यों लिस्ट करते हैं? प्रेजेंटेशन तो कैसा भी करो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? है ना? कुछ बच्चे ने बोला सर मैं इससे ऐड लिस्ट के 2 कॉलम बनाता हूं, ऐड लेस। कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट फेवरेबल था ना, तो यहां लिख दिया इस कॉलम में, यहां कुछ नहीं। और ऐड वाले सारे आइटम यहां लिखूंगा सर, लेस वाले आइटम यहां लिखूंगा सर, और आंसर फिर यहां पे लिखूंगा सर। ठीक है, फॉर्मेट ही है, देखेंगे, डोंट वरी, सारे फॉर्मेट आपको बता दूंगा 1 बाय 1, जैसे जैसे आंसर आएगा वैसे वैसे। ठीक है, बट मेन मुद्दे की बात समझ में आई ना सभी को? क्यों ऐड करते, क्यों लेस करते? ठीक है, आ जाओ। क्या बोले बेटा? फॉर्मेट, अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि कॉलमनर फॉर्म में बनाना है, एडलेस वाला फॉर्मेट बनाना है, तो ही एडलेस वाला रखना है। अदरवाइज जैसा हम लोग कर रहे वैसे ही करो। सर जनरल इंस्टीट्यूट कैसे सवाल पूछती है? बस इतना बोल देती है बीआरएस बनाओ, फॉर्मेट नॉट नेसेसरी। बट डोंट वरी, आपको फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस के अंदर में जब स्पेसिफिकली दिया रहेगा तब मैं आपसे फॉर्मेट वाला भी बनवा के लूंगा। बट अल्टीमेटली करना तो यही है। आ जाओ नेक्स्ट। ऑन 31 मार्च 19, अब मैं सिर्फ आपको प्लस माइनस बताऊंगा, बाकी आप लोग अब लिखोगे। ले बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 3.10, पेज नंबर 3.10 दिख रहा बेटा सभी को? पक्का? चलो। The bank passbook of the Namrata showed a balance of 1,50,000. ध्यान दो। To her credit. ओहो, पासबुक का कौन सा बैलेंस है? रुको, घाई नहीं करना है। कैश बुक में डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल, उल्टा पासबुक में क्रेडिट बैलेंस यानी फेवरेबल, और यहां पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये फेवरेबल है, मतलब ये प्लस बैलेंस है। ठीक है, चलो आगे, समझा? अभी तक पता नहीं स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बस हमें पासबुक बैलेंस दिया है, पता नहीं स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पता नहीं बीआरएस बनाना है नहीं बनाना है, क्या करना है नहीं मालूम। आगे और पढ़ रहा हूं। वाइल बैलेंस एज पर कैश बुक वॉज 1 लाख, कितना बेटा? 1,12,050,
बस इतना ही बोला है। कैश बुक का बैलेंस 11250 है। डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट है, प्लस है, माइनस है, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, कुछ नहीं बोला है तो हम लोग क्या समझेंगे? प्लस है। कुछ बोला नहीं है मतलब प्लस, मतलब फेवरेबल, मतलब डेबिट बैलेंस। अरे दोनों भी बैलेंस दे दिए, अब स्टार्टिंग पॉइंट किसको लूं? देखते हैं आगे। ऑन स्क्रूटिनी ऑफ द टू बुक्स शी ascertained द फॉलोइंग कॉजेस ऑफ डिफरेंस। जब उन्होंने कैश बुक और पासबुक को आजू और बाजू में रख के कंपेयर किया तब नीचे के कुछ बातों का पता चला। ठीक है, क्या बातों का पता चला? टुक टुक 1, टुक टुक 2, टुक टुक 3, टुक टुक 4, टुक टुक 5, 5 बातों का पता चला। और आपको क्या बोला है? प्रिपेयर BRS। अब यहां पे कुछ हमें बोला ही नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा अज्यूम कर लेंगे, या फिर एक गावरान तरीका बता देता हूं। पहले पासबुक तरीका था, पहले पासबुक का बैलेंस दिया था और बाद में कैश बुक का दिया था। तो आप पहले पासबुक दिया है तो आप पासबुक बैलेंस भी स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो, कैश बुक पे आ सकते हो। या फिर सिंस द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट इन द क्वेश्चन henceforth we have assumed that cash book balance will be the starting point, or one may also assume passbook balance is the starting point। कोई तकलीफ? चलो आगे, डन। चलो यहाँ पे कैश बुक के हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, एक बार पासबुक लेके कर लूं। तरीका वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। क्या चेंज हुआ आखिरी में? स्टार्टिंग पॉइंट। बाकी पहली दोनों स्टेप तो सेम है, बैलेंस कुछ भी हो, स्टार्टिंग पॉइंट। चलो करके देखते हैं। तुम बोलो क्या लेके करूं? पासबुक ले लो, ठीक है, पासबुक जैसी तुम्हारी इच्छा। लिखो लिखो, फॉर्मेट लिखो, बैलेंस एज पर पासबुक। लो मेरा तो बन भी गया, देखा स्पीड देख रहे हो मेरी? चल लिखो बेटा, बैलेंस एज पर पासबुक। क्या नाम था इस एंटिटी का? BRS ऑफ नमो। नम्रता को प्यार से नमो बोलते ना हम। पेपर में ऐसे प्यार प्यार मत दिखाना, पूरा लिखना। बैलेंस BRS ऑफ नम्रता। कौन से डेट को बनाने के लिए बोला है? ऑन 31 मार्च 2000। ओके डन। लिखा गया? अब फॉर्मेट बना लोगे आप? बोलो पासबुक का बैलेंस कितना दिया है स्टार्टिंग पॉइंट? पासबुक 1 लाख 1,15,000 50 1,50,000 लिख लो ऐसे। अब आगे एडलेस वाले आइटम लिखते बैठना। आप ऐड अलग भी लिख सकते। हमें क्वेश्चन पढ़ते कैसे पता चलेगा ऐड के लिए कितनी जगह छोड़ना है, लेस के लिए छोड़ दो ना अंदाज 10 लाइन। पूरे क्वेश्चन में कितने आइटम है? 10। तो 10 ऐड के लिए जगह छोड़ दो, 10 लेस के लिए। कुछ भी करके 10 से ज्यादा ऐड तो हो नहीं सकते और 10 से ज्यादा लेस भी हो नहीं सकते। ठीक है, चलो फॉर्मेट दिख गया आपको। अब फॉर्मेट देखने की जरूरत है वापस। मुन्ना ध्यान देना, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। चलो पासबुक बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा। सो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, अब 1 बाय 1 एक एक आइटम पढ़ रहा हूं। पढ़ो। शी हैज इशूड अ चेक अमाउंटिंग टू ₹80,000 आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कैसा गलत हो गया बेचारी के साथ। देखो उसने चेक इशू किया था, पहला पॉइंट चेक्स क्या लिखा है? एक से ज्यादा चेक है, ऐसे आखिरी में कितने के चेक्स इशू किए थे? 80। उसमें से 32,000 रुपीज के चेक्स क्लियर हो गए, मतलब कितने के अनक्लियर्ड है? 48। कॉमन सेंस, अभी दिन है मतलब रात नहीं है। यस और नो?
80,000 के टोटल चेक इशू किए, एक से ज्यादा चेक है, कोई 20 का होगा, कोई 30 का होगा, कोई 25 का चेक होगा, कोई 13 का चेक होगा। तो टोटल जो चेक थे वो इशू किए हुए 80,000 के थे, उसमें से कितने के चेक क्लियर हो गए? 32। मतलब कितने के नॉट येट क्लियर्ड? 48। आगे 32,000 के चेक वर प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट का हिंदी भाषा में अर्थ होता है क्लियर्ड। होशियार बच्चा है ना, ये लिख के रख लेता है। और आप सब लोग होशियार हो, होशियार हो कि नहीं? लिखो ना फिर। चेक प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट मीन्स चेक क्लियर्ड। चेक प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट मीन्स चेक क्लियर्ड। चेक प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट मीन्स चेक क्लियर्ड। चलो आगे, चलो आ जाओ गुरु, हो जाओ शुरू। फर्स्ट वाला पॉइंट अगर किसी बच्चे को लिखना है तो, वैसे एग्जाम में ये वर्किंग नोट लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, सेकेंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन। बोलो चेक कितने की इशू की है? 80। चेक कितने की इशू की है? 80। कैश बुक कम हो गया क्या? देखो नीचे जाने वाला है रो। चेक इशू की 80 के, उसमें से कितने के चेक क्लियर हो गए? अच्छा ये इशूड चेक थे या डिपॉजिटेड चेक? इशूड चेक थे। इशूड चेक क्लियर होते हैं। मैंने मेरे एम्प्लॉय को 50,000 की सैलरी का चेक दे दिया, वो चेक क्लियर हो गया, तो बोलो मेरा एटीएम बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा ना। चेक दिए मैंने लोगों को, कितने से कम होगा? यहां पे 80 में से 32 के चेक क्लियर हो गए, तो मेरा एटीएम बैलेंस यानी लेफ्ट हैंड 32 से ही कम होगा ना। सो मेरा पासबुक कितने से कम हुआ? 32,000 के चेक क्लियर्ड, इशूड चेक क्लियर्ड। बरोबर है क्या? बता रहे डिफरेंस कितना है रे? बैलेंस और डिफरेंस 48,000। बोलो कैश बुक नीचे, पासबुक ऊपर। बोल स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इस बार? स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, पहुंचना कहां है? कैश बुक पे। चलो एक बार फिर से। फर्स्ट स्टेप इक्वल चेक इशूड 80, उसमें से क्लियर हो गए 32 के, डिफरेंस 48 है, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो। बरोबर ना? ग्रेट, यस। ठीक है, समझा क्या? नहीं समझा? देखो समझा? कोई है जिसको नहीं समझा? क्या बात कर रहे हो सीरियसली? सबको समझ में आ गया? होशियार बच्चे यार। देयरफॉर लेस 48,000। वही 3 स्टेप है ना। और जब हम लोग ऐसे से करते थे वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। सर आज तक तो लिखा नहीं, इस बार क्यों लिखा? अरे इस बार यार 80 के चेक इशू किए, 32 के क्लियर हो गए, तो आपको ये चीज विजुअलाइज करना था इसलिए लिख दिया। इतना क्या बुरा मान गए? सर अब मत लिखो। ठीक है नहीं लिखता हूं मैं, अब सारा तुम करो, मेरा क्या। ये लो, हो गया पहला वाला पॉइंट। पक्का लिख दिया सभी ने? चलो दूसरा पॉइंट, पुनः प्लीज ध्यान देना। आजा बेटा देख तो। शी रिसीव्ड अ चेक। शी, नम्मू को चेक मिला है। शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹5,000 which she recorded in her cash book but forgot to deposit in the bank. अच्छा कैश बुक में रिकॉर्ड किया गया? हाँ थैंक यू नमो, रिकॉर्ड कर ली। मुझे लगा कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया। कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, चेक मिला, चेक मिला तो कैश बुक बढ़ा दिया। बराबर है, कैश बुक में लिख दिया, कैश बुक बढ़ा दिया। अब बताओ बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया तो कभी जिंदगी में एटीएम बैलेंस बढ़ेगा क्या? यस और नो? ये बढ़ेगा क्या? ये यही रहेगा। खेल खत्म, आगे न्यू पोजीशन। 2 स्टेप को भूल जाओ। तीसरी स्टेप क्या था? एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक। पहुंचना है कैश बुक पे, जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो, बीआरएस में ऐड करो। अरे समझे कि नहीं समझे? बुझे?
ये लो -48 + 5, सिंपल है क्या? ईमानदारी से बोलो। चलो आगे, नेक्स्ट। चेक ऑफ ₹22,000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर्ड येट। नमू ने चेक डिपॉजिट किया था, बरोबर। पायल बोल रही है नो डाउट, ओके। अंजलि, अंजो, गणेश, सूर्यराज, कुणाल, ठीक है, ग्रेट। उसने चेक डिपॉजिट किया था बट अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ। फर्स्ट स्टेप इक्वल चेक डिपॉजिटेड, यानी चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड होगा, यानी कैश बुक बढ़ा दिया, बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ तो पासबुक बढ़ेगा क्या? नहीं, ये यही खड़ा रहेगा। गेम ओवर, आ गया न्यू पोजीशन, खेल खत्म। अब पहले दोनों स्टेप को भूल जाओ। थर्ड स्टेप क्या था? एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब थर्ड स्टेप कहां कर रहे हैं? बीआरएस पे। एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक। पहुंचना है कैश बुक पे, इसको फिक्स करो, ऐड करो, डन। Mr. Gupta deposited an amount of 15,700 in a bank, in her bank. गुप्ता को बहुत मस्ती थी है, उसके बैंक में पैसा क्यों डिपॉजिट किया नमू के? गुप्ता ने नम्रता के बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, which has not been recorded by her. नम्रता ने वो अभी तक उसके कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किए। लगता है नमू को बोले बगैर पैसे डिपॉजिट किए, नम्रता को पता ही नहीं है, और छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 15,700। हाँ गुप्ता जी, इनर कैश बुक। सो गुप्ता ने नम्रता के बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए, और वो 15,700 अभी तक नम्रता ने उसके कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। सर क्यों नहीं किए? मुझे क्या पता, गुस्सा है कि पता नहीं क्या है, मुझे नहीं मालूम, बट बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए। हमेशा ध्यान रखना, बैंक में जब भी कैश डिपॉजिट करते हैं तो तुरंत उसका इफेक्ट पासबुक में यानी एटीएम बैलेंस में आ जाता है। किसने डिपॉजिट किए? गुप्ता ने। छोड़ो ना, गुप्ता कोई भी डिपॉजिट करो, अपने को क्या लेन देन। प्लीज हाँ, मैं जब भी कुछ ऐसे बोलता हूं तो किसी ने पर्सनली नहीं लेना है। हो सकता है किसी का नाम नम्रता है, हो सकता है किसी का नाम गुप्ता है, सरनेम हो सकता है नम्रता गुप्ता है ना, तो वैसा मत लेना पर्सनली, सिर्फ एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो प्लीज ध्यान देना, फर्स्ट स्टेप इक्वल। कोई है क्या अपने क्लास में नम्रता गुप्ता? है कोई भी नहीं ना, चलो ठीक है, प्लीज ध्यान। फर्स्ट स्टेप इक्वल, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान। क्या लिखा है बेटा यहां पे? गुप्ता ने हमारे नम्रता के बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए। ये बात का अभी तक नम्रता को पता नहीं है। ये डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट किया है क्या? यानी आपका बैंक बैलेंस यानी एटीएम बैलेंस बढ़ जाएगा क्या? लेकिन ये बात का हमें अभी तक पता था क्या? हमने रिकॉर्ड किया क्या? इसलिए ये यही खड़ा रहेगा। खेल खत्म हो गया। आगे न्यू पोजीशन। बोलो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? अब थर्ड स्टेप, पहली दोनों स्टेप को भूल जाओ, क्या किया था आपने मत याद करो पहली दोनों स्टेप को। थर्ड स्टेप क्या है? एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो, खत्म। 15,700 सिंपल है, डन। उसके बाद बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ 1500 while charging 250 as बैंक चार्जेस। बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ 1500 और यहां पे डायरेक्टली एंड चार्जिंग ऐसा होना चाहिए था, या फिर वाइल चार्जिंग भी चल जाएगा। दो ट्रांजैक्शन एक्चुअल में यहाँ पे, एक तो बैंक वालों ने हमें इंटरेस्ट दिया और दूसरा उन्होंने हमें चार्जेस लगाए। चलो दोनों ट्रांजैक्शन को 1 बाय 1 कर लेते हैं ना, क्या तकलीफ है। बैंक वालों ने हमें इंटरेस्ट दिया, सर आपको कैसे समझा दिया? बैंक वालों ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया। बैंक वाले जब भी कुछ हमें क्रेडिट या डेबिट करेंगे तो कहां करेंगे? पासबुक में। सो बैंक वालों ने पासबुक को क्रेडिट किया। पासबुक में क्रेडिट यानी बढ़ाना क्या? रुको दिमाग मत लगाओ, चल कैश बुक इधर आ। कैश बुक में डेबिट यानी बढ़ाना, उल्टा पासबुक में क्रेडिट यानी बढ़ाना। अच्छा, सो बैंक वालों ने पासबुक क्रेडिट किया ने बढ़ाया, बरोबर है क्या? इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में पेंडिंग है। रूल नंबर 1, जब भी बैंक वाले कोई डायरेक्ट एंट्री करते हैं पासबुक में तो उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है। गेम ओवर। बोलो थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? पासबुक। पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो।
इंटरेस्ट क्रेडिट का 1500 क्या हो जाएगा, लेस। 5 पॉइंट में 2 पॉइंट आ जाएंगे, ए और बी। और बी क्या है, बैंक वालों ने चार्जेस लगाए कितने, 250। बैंक वाले जब भी कुछ लगाएंगे तो कहां लगाएंगे, पासबुक में। फर्स्ट स्टेप इक्वल, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, यानी पासबुक क्या किया होगा, कम, एटीएम बैलेंस कम, लेफ्ट हैंड कम, बैंक स्टेटमेंट कम, यानी लेफ्ट हैंड कम। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री। अगर बैंक वाले पासबुक में कुछ करते तो उसका इफेक्ट, अगर कुछ बोला नहीं इक्वेशन में तो कैश बुक में पेंडिंग है, खेल खत्म। आगे न्यू पोजीशन। अब पहले दोनों स्टेप को भूल जाओ, क्या किया आपने। थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, बस उतना ही दिमाग में रखना है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, पासबुक, पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। बच्चा सोच रहा है सर बैंक वालों ने पासबुक कम किया, आपने पासबुक बढ़ा दिया। बैंक वालों ने पासबुक उनके बुक्स में कम किया, मैंने पासबुक जो बढ़ाया वो बीआरएस में बढ़ाया, समझे ना। सो आंख बंद करके स्टेप्स फॉलो करना है, गेम ओवर। कैश बुक बैलेंस आपका आंसर 1,12,050 आना ही चाहिए। अगर इतना नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन गलत है, ये आप डंके के साथ बोल सकते हो। अगर ये नहीं आया तो क्वेश्चन गलत है, आपका आंसर गलत नहीं हो सकता अगर आपने स्टेप्स फॉलो की तो। क्लियर है, पक्की बात, डन। इतना कह के आज के छोटू से 2 शब्द जल्दी समाप्त कर रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं आपको, 6 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूं। कल से एकदम शार्प 11 बजे, मेरे ख्याल से छोड़ देते हैं ना आकाश सर, आपका 11 बजे के शार्प 11 बजे छोड़ते हैं, 11:02 को, 11:03 को, शार्प 11 ना। तो कल से मैं कोशिश करता हूँ, मेरा ऊपर लेक्चर रहता है, अब वो लेक्चर खत्म होता है 10:55 को। तो कभी कभार क्या, लेक्चर खत्म होने के बाद 1-2 बच्चे डाउट पूछने आ जाते हैं, तो उनको मना नहीं कर सकते ना, जहाँ मैं तेरा डाउट सॉल्व नहीं करूंगा। तो वो डाउट सॉल्व करते हैं, तो कभी कभी 2-5 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। सो मैं कल से कोशिश करूंगा कि उनका 10:50, 10:55 को छोड़ के बच्चों को बोल दूंगा डाउट मुझे व्हाट्सएप कर दो, बट आपका लेक्चर मैं समय पे चालू कर देता हूँ कल से, है ना। हम लोग 11 से 12:25 तक डॉट 1 घंटा 25 मिनट रोज करेंगे नॉन स्टॉप। आज का होमवर्क लो, ट्राई करना है सभी ने, ट्राई, जस्ट ट्राई। 4, 5, 6, एक निक्की का क्वेश्चन है, निक्की गड़बड़ वाला ट्राई करना है। 4, 5, 6, 8, 4, 5, 6, 8 और 10, 4, 5, 6, 8, 10। मिस्टर गड़बड़ वाला एंड निक्की बोथ आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे मालूम है 99% बच्चों का गलत होगा, सो गलत हो गया तो प्लीज अपने आप को पनिश मत करना, गलत हुआ होने दो। मैंने अभी तक पढ़ा है क्या क्वेश्चन, नो। डिमोटिवेट मत होना, और अगर थोड़ा सा भी डिमोशन लग रहा है तो ये होमवर्क मत करना, मैं करवाने वाला हूं। नोट्स के सारे क्वेश्चन मैं बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। एक काम करो तो होमवर्क मत करो, अरे बाबा नहीं अभी मत करो, रुक जाओ, होमवर्क कैंसिल। आज ट्राई करना है तो कर लेना, क्योंकि नहीं आया तो बच्चे जबरदस्ती डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर बच्चों को डर लगना शुरू हो जाता है। सो होमवर्क मत करना, मैं करूंगा, अलग पॉइंट है इसमें थोड़ा। थैंक यू, बाय। होमवर्क मत करना, बाय बाय। क्या बोले?